Good morning, everyone. Today we will start our new topic word problems. Okay. In word problems on algebraic expression, we would not be given an algebraic solution, but we have to convert the given statement into mathematical statement. ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपको क्या होगा, लैंग्वेज गिवन होगी. पहले आप उस लैंग्वेज से आप उसको क्या करोगे, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे और फिर इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे. ठीक है. इससे पीछे की एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या था, मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन थी और हमें सिर्फ उसका सॉल्यूशन किया था. अब इस एक्सरसाइज के अंदर यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपको वर्ड्स गिवन होंगे, मतलब जो इक्वेशन होगा वो वर्ड्स की फॉर्म में गिवन होगी. आप उनकी वर्ड्स को सोल्व करके उनकी हिंट को समझकर उनको सबसे पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी ना, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और उनको सोल्व करना पड़ेगा. ठीक है. तो पहले इनके वर्किंग रूल पढ़ लेते हैं. स्टेप फर्स्ट, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड डिटरमाइन द क्वांटिटी टू बी फाउंड. सबसे पहला स्टेप ये है कि आप प्रॉब्लम को सबसे पहले केयरफुली पढ़ो और ये पता करो कि कौन सी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है. सेकंड, असाइन ए लेटर टू द अननोन क्वांटिटी. जो क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है उसको क्या करो, एक लेटर असाइन करो. मान लो एक्स कर दिया, उसको वाई कर दिया, जेड कर दिया. नॉर्मली हम क्या करेंगे, एक्स ही करेंगे. एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज इक्वेशन. अब ये देखो उस एक्स के बीच क्या कंडीशन दे रखी है, उसको इक्वेशन में एक्सप्रेस करो. सॉल्व यूजिंग रूल्स ऑफ इक्वेशन. जो हमने पीछे इक्वेशन को सोल्व करने के रूल्स पढ़े थे उन रूल्स को लगाओ. वेरीफाई द सॉल्यूशन. और लास्ट में जो वैल्यू आती है उसको वापस जो इक्वेशन आपने बनाई है उसमें पुट करके देखो. अगर आंसर सही, अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर क्या है, रॉन्ग है. तो क्वेश्चन देखो, इफ़ 5 लेस देन ए नंबर इज 72 देन द नंबर इज. कहता है किसी नंबर से 5 को अगर हम लेस देन का मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. किसी नंबर से अगर हम 5 में से किसी नंबर में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 72 आता है. तो सबसे पहला स्टेप, लेट द नंबर x बाई गिवन कंडीशन. इस नंबर से 5 छोटा करेंगे तो क्या आएगा, 72. लेस देन का मतलब सब्ट्रैक्ट, यानी कि इस नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 72. 5 उधर जाएगा तो क्या आएगा, 72. ठीक है. वेरिफिकेशन, यहाँ पुट करो x की जगह 77, क्या आएगी वैल्यू, 72. तो इसका मतलब आंसर आपका ठीक है, तो आंसर आपका सी करेक्ट आएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ब्रेड्थ 5 मीटर्स एंड एरिया 355 स्क्वायर मीटर्स. कहता है किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ फाइंड आउट करनी है जिसकी ब्रेड तो 5 मीटर है और एरिया 355 स्क्वायर मीटर है. तो हम जिसको क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ को एक क्या करेंगे, असाइन करेंगे एक लेटर. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एक्स. ब्रेड्थ क्या है, 5 मीटर. अब जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है. ठीक है. क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया. लेंथ आपकी क्या है, एक्स. ब्रेड्थ आपकी क्या है, 5. एरिया क्या इधर रखा है, 355. 5 इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में. डिवाइड से जब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 71. तो आपकी रेक्टेंगल की लेंथ क्या आएगी, 71 आएगी. क्या आएगी, 71 मीटर. यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है. ठीक है. देखो इन आंसर के अंदर ध्यान से देखना, ये भी 71 है, ये भी 71 है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है. तो आपको ये देखना पड़ेगा ब्रेड्थ या लेंथ किस में है, मीटर में है ना, तो आंसर मीटर में आएगा. ये खास ध्यान रखना यूनिट का, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. Explain 38. Ram thought a number, doubled it and subtract 15 from it. If the result was 49, find the number. राम की जगह अब आप खुद अपने आप को साइन करो. आपको नंबर सोचो. मान लो हमने नंबर क्या सोच लिया, x. अब उसको डबल करो. डबल का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2x. अब उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करो. क्या आ गया, 2x माइनस 15 किसके इक्वल आएगा, 49 के. ठीक है. राम की जगह अब अपने आप को जूम करो कि मैंने कोई नंबर लिया, फिर उसको डबल करूँगा, फिर उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करूँगा, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 49. तो इक्वेशन क्या बन गई, 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 49. 15 इक्वल से उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 64. x इज इक्वल टू क्या आएगा, 32. ठीक है. अब आप 32 को क्या करो, सबसे पहले डबल करो, क्या आएगा, 64. 64 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 49. यानी कि आंसर आपका हो गया बिल्कुल ठीक. डिवाइड द शेयर 64 बिटवीन सीता एंड गिट्टा. ठीक है. आपको सीता और गित्ता के बीच 64 को डिवाइड करना है. सच दैट 3 टाइम्स सीता शेयर इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स गित्ता शेयर बाई 10. कहता है सीता को जितने पैसे मिलते हैं ना, ठीक है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. वो गित्ता को जितने पैसे मिलते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. उससे क्या है, 10 ज़्यादा है. मतलब इन दोनों के पास, सीता के पास गित्ता से 10 रुपये ज़्यादा हैं. यानी कि सीता और गित्ता के पैसों का डिफरेंस कितना है, 10 रुपये है. क्या है, 10 रुपीज़. आगे बढ़ते हैं. लेट सीता का शेयर हमने क्या मान लिया, x. तो गित्ता का शेयर क्या आएगा, 64 माइनस एक्स आएगा. कंडीशन देखो,
जो सीता का शेयर है ना 3 टाइम्स, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसका 4 टाइम्स क्या है 10 है, तो 3x माइनस 256 प्लस 4x 7x, उधर 256 आके क्या होगा प्लस का क्या आएगा 266, x से डिवाइड कर दूंगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 38। ठीक है, तो x क्या था आपका सीता का शेयर है, और जो गीता का शेयर आएगा वो आएगा 26 आएगा। ठीक है, A इज 24 ईयर्स एल्डर देन B। ठीक है, एल्डर का मतलब क्या है बड़ा है, तो लेट परसेंटेज ऑफ बी इज एक्स ईयर, और ए की क्या हो जाएगी इसमें 24 ऐड कर देंगे। 10 ईयर्स बैक, देखो आप अगर अब से 10 साल पीछे जाओगे तो आपकी उम्र कम होगी, तो 10 ईयर्स बैक ये परसेंटेज है ए की, ये परसेंटेज बी की। अगर मैं 10 साल पीछे जाऊंगा तो ए की एज क्या होगी 10 साल कम हो जाएगी, ये हो गई, और बी की एज भी 10 साल कम हो जाएगी। कंडीशन देखो क्या है, ए वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ बी, ए था ना वो बी का 5 टाइम्स है, मतलब मैं बी को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों की एज क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। मान लो मेरी 10 साल पहले एज क्या है 45 ईयर्स है, और जो मेरा सन है उसकी एज क्या है आपकी 9 ईयर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ मैं अपने सन का 5 टाइम्स हो गया ना, तो अगर मैं मेरे सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 45 हो जाएगा ना, तो यही कंसेप्ट यूज़ करना है इसके अंदर। x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ठीक है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x माइनस 50, x माइनस 5x, x आपको बताया था x की क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड, नंबर राइट हैंड साइड, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 64, x की वैल्यू क्या आ गई 16, x क्या है आपका b, तो b की परसेंटेज तो क्या आ गई 16 ईयर्स, और a की जो परसेंटेज है वो क्या करना है उसमें x में ऐड करना है 24, यानी क्या जाएगी 40 ईयर्स। फाइंड 4 कंजुगेटिव नंबर वूज सम इज 74। देखो कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर x मान लिया तो इसमें 1 जोड़ दो x प्लस 1, फिर इसमें 1 जोड़ दो x प्लस 2, फिर 2 में 1 जोड़ दो x प्लस 3, ये कंजुगेटिव नंबर होते हैं। कंजुगेटिव नंबर वो होते हैं जिनमें डिफरेंस 1 का हो, इन चारों के अंदर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 सब के अंदर डिफरेंस 1 का है। ठीक है, कहते हैं इन सब का सम कितना 74 है, तो सबको ऐड कर दो, 4x प्लस 6 74, 4x इज इक्वल टू 68, x की वैल्यू 17, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 कंजुगेटिव नंबर, एक तो 17, एक 18, एक 17, 18, 19 और 20, इन सब का सम कितना आएगा 74। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:8, इफ़ द सम ऑफ द 2 नंबर इज 165 फाइंड द नंबर। तो देखो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, देखो रेशो हटाने के लिए हम दोनों साथ x लगा देंगे, तो 3x आ गया 8x आ गया, दोनों का सम कितना है 165, तो 3x प्लस 8x 165, 11x इज इक्वल टू 165, 11 इसको कट कर देगा 15 पे, तो पहला नंबर 3 इंटू 15 45, सेकेंड नंबर आपका क्या आ गया 8 इंटू 15 120। ठीक है, वेरिफिकेशन क्या है, नंबर का आप रेसो का मतलब होता है डिवाइड, यानी a रेसो b का मतलब a अपॉन b होता है, इसको कट करो क्या आ गया 3:8, इसका मतलब अपना आंसर क्या है बिल्कुल ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको पहले वर्ड्स प्रॉब्लम को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा, फिर कोई जो उसमें गिवन है उसको असाइन करना पड़ेगा, और फिर आपको गिवन कंडीशन बनाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस कंडीशन को बहुत अच्छे से बनाओ और फिर इन क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।